स्टूडेंट, आज नए टॉपिक के साथ बोर का परमाणु मॉडल की बात करते हैं। बोर ने 1913 ईस्वी में परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर के अनुसार परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। संरचना देख लेते हैं। संरचना देखते हैं, ये आपका मान लेते हैं है नाभिक। बोर के अनुसार नाभिक में दो कण होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर अपने अपने एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इस कक्षा में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति करेंगे, इस कक्षा में, इस कक्षा में। तो मान लेते पहला जो होगा उसमें 2 होंगे, उसके बाद वाले में 2 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये बढ़ते जाएंगे। इन्होंने बताया था कि ये जो होंगे केंद्र में यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। तो ये कौन से हो गए? ये हो गए इलेक्ट्रॉन। बोर ने ये भी बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो धनायन, न्यूट्रॉन उदासीन तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। ये धनावेशित, ये उदासीन, ये ऋणावेशित या ऋणायन के रूप में। बोर ने इन सेलों को नाम दिया है। इसको अगर हम K, L, M, N और O नाम से इसे प्रदर्शित किया, यानी कि नाभिक के जस्ट जो बगल होगा पहला कोष, पहला सेल, उसे K नाम दिया गया, उसके बाद वाले को L, फिर M, N और O। इस प्रकार से इसको हम कहेंगे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कोष, ये चौथा और ये 5वां कोष। इसे क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। प्रत्येक एक सेल को एक कोष कहा जाता है और प्रत्येक कोष में उपकोष होते हैं। जैसे K के लिए हम पहला कोष है, तो पहले कोष में सेल की अगर हम बात करते हैं तो S उपकोष आता है S। L में 2 उपकोष होंगे S और P। M में 3 होंगे S, P और D। इस प्रकार से N में S, P, D तथा F 4 उपकोष होंगे। बोर ने यह स्पष्ट किया कि नाभिक में प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये अपनी निश्चित ऊर्जा के कारण धनायन और ऋणावेशित और धनावेशित के बीच जो आकर्षण बल है, उस बल के कारण ये नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षा में गति करते रहते हैं और ये दूर नहीं जा पाते। यदि हम इन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी या वृद्धि कर दें तो ये अपने कोष से, अपने कक्ष से निकल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षकों के आधार पर वितरित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षकों में वितरित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे
लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। 3 को विन्यासित करेंगे प्रत्येक सेल के हिसाब से। पहला कोष देख लेते हैं यहाँ पे, ये है कोष, के में केवल S है, तो S के लिए हो जाएगा S, ये होगा पहला कोष। S में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये S1S2 हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरा कक्षक, तो दूसरे कक्षक के लिए दूसरे कक्षक में सबसे पहले S लिखेंगे, तो 2S। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, तो 2 यहाँ पे हो गया, 1 गया यहाँ पे। इस प्रकार से विन्यासित करना इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए आफबाउ नामक वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया था, जिसे आफबाउ का नियम कहते हैं। उसे भी यहाँ हम समझ लेते हैं। उस नियम को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस उपकोष में, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो S कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन तथा F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक कोष के लिए अलग अलग से देख लेते हैं कौन कौन से K में, यानी कि पहले उपकोष में नंबर 1 में मान लेते हैं। इसको 1, 2, 3 और 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो पहला यानी कि K उपकोष में केवल एक उपकोष होता है, वो है S। L की बात करेंगे तो S और P, M में S, P तथा D, और N में S, P, D तथा F उपकोष होते हैं। इस प्रकार से K सेल में, कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो S में यहाँ पे देखते हैं केवल 2 है, तो S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इस प्रकार से L में अगर हम देखें तो S और P 2 है, तो यानी कि 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देख रहे हैं 2 + 6 + 10 = 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 2 + 6 + 10 + 14 = 32 इलेक्ट्रॉन्स। आपको यहाँ पे ज्ञात हो गया कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, दूसरे कक्षक में 8 से अधिक नहीं हो सकते, तीसरे कक्षक में 18 से और चौथे कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते हैं।